हेलो बच्चों। आज हम लोग करने जा रहे हैं री नीट 2026 के लिए मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का टॉपिक। शॉर्ट में कुछ फॉर्मूले हैं, उनको पहले देखेंगे, उसके बाद हम कुछ न्यूमेरिकल्स को हैंडल करेंगे। अब देखिए, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में सबसे जो मेन प्राइम फॉर्मूला है, किसी भी मूविंग चार्ज पार्टिकल जिसका चार्ज क्यू है वी वेलोसिटी से अगर किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में बी वेक्टर में मूव करता है तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स जो लगता है उसका फॉर्मूला होता है क्यू वी क्रॉस बी। ये क्रॉस प्रोडक्ट के जो फॉर्मेट में फॉर्मूला है अपना, ये ध्यान से देखिए आप। इसमें जो मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन होता है, अगर वो पॉजिटिव चार्ज है तो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट के डायरेक्शन होगा। अगर ये वेलोसिटी है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों वेक्टर एक जगह टेल पे है, तो वी क्रॉस बी के डायरेक्शन में क्रॉस प्रोडक्ट होगा। ये राइट हैंड जो स्क्रू रूल होता है, थंब रूल होता है। और अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इसी क्रॉस प्रोडक्ट के अलाउ मैग्नेटिक फोर्स होगा। और अगर चार्ज, ये केयर करने वाली बात है, अगर नेगेटिव है तो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा उसका उल्टा होगा मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन। अब चूंकि क्या है, मैग्नेटिक फोर्स हमेशा वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के ही परपेंडिकुलर होता है, इसलिए कभी मैग्नेटिक फोर्स ये किसी भी चार्ज पे कोई वर्क नहीं करेगा। दूसरी बात है केयर करने वाली कि स्पीड कभी नहीं बदलता है। वेलोसिटी बदल भी सकता है, नहीं भी बदल सकता है, लेकिन स्पीड कभी मैग्नेटिक फोर्स के वजह से नहीं बदलेगा। ये बात ध्यान रखना है। काइनेटिक एनर्जी नहीं चेंज होगा, इसीलिए नेट वर्क डन काइनेटिक एनर्जी के चेंज नहीं होने की वजह से जीरो होता है। अब देखिए, इसका मैग्नीट्यूड फॉर्मेट होता है क्यू वी बी साइन थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बीच का एंगल होता है। ठीक है। अब ये अगर मान लीजिए एंगल 0 डिग्री 180 डिग्री है तो साइन थीटा 0 होने की वजह से कभी मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। और अगर 90 डिग्री है तो मैग्नेटिक फोर्स मैक्सिमम वैल्यू पे लगेगा क्यू वी बी। और अगर ये 90 डिग्री है तो हमेशा सर्कुलर पाथ बनेगा। और अगर जीरो, अगर फोर्स लगता है तो एक्सीलरेशन जीरो हो जाएगा, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। इसीलिए स्ट्रेट लाइन पाथ बनेगा उस केस में। और अगर किसी और एंगल पे 0 डिग्री 90 डिग्री 180 डिग्री छोड़ दें तो हेलिकल पाथ बनता है, हेलिक्स बनता है, जिसमें पिच ऑफ हेलिक्स होता है। इसका वेलोसिटी का मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग जो कंपोनेंट है वी पैरेलल वी कॉस थीटा, अगर ये वेलोसिटी है और ये मैग्नेटिक फील्ड है तो वी कॉस थीटा कंपोनेंट वी आएगा वी पैरेलल इनटू टाइम पीरियड। टाइम पीरियड होता है 2 पाई एम अपन क्यू बी, ये स्पीड से इंडिपेंडेंट होता है। और हेलिक्स का जो पिच होगा पैरेलल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वी कॉस थीटा इनटू टाइम, एक चक्कर मारने का जो टाइम होता है। और रेडियस जो हेलिक्स का बनेगा वो होता है एम बी अपान वी, मतलब वी परपेंडिकुलर कंपोनेंट वी साइन थीटा यहाँ पे अपान क्यू बी। ठीक है। ओमेगा निकालना है, एंगुलर वेलोसिटी 2 पाई अपान टाइम पीरियड से निकाल लेंगे। और टाइम पीरियड का इसमें एक चक्कर मारने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 पाई एम अपान क्यू बी। 2 पाई बाई टी क्यू बी अपान एम कर देंगे तो ये एंगुलर वेलोसिटी भी आ जाएगा। और सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा। अगर 90 डिग्री का केस है तो सर्कल पूरा बनाए या अधूरा बनाए, लेकिन बनेगा पाथ सर्कुलर ही। तो ये मेजर है। लॉरेंस फोर्स क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों का रिजल्टेंट हो गया। अगर कोई चार्ज क्यू है तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का प्रेजेंस है, तो दोनों का रिजल्टेंट फोर्स निकाल देंगे। इसको मैग्नेटिक कंपोनेंट ऑफ लॉरेंस फोर्स बोलते हैं और क्यूबी को इलेक्ट्रिक कंपोनेंट ऑफ लॉरेंस फोर्स बोलते हैं। और डायरेक्शन निकालने के लिए आप जो भी यूज करते हैं, सबसे क्रॉस प्रोडक्ट राइट हैंड यूज करते हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट वाला रूल है, और अभी बात किया ही हमने। और दूसरा इसमें है, अगर कोई मैग्नेटिक फोर्स किसी करंट कैरिंग कंडक्टर पे निकालना है, आइडियल कंडक्टर है और मैग्नेटिक फील्ड में रखा, तो आइडियल क्रॉस बी से डीएफ एलिमेंट पे मैग्नेटिक फोर्स लग जाएगा। और अगर इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो किसी भी शेप साइज का करंट कैरिंग वायर होगा तो उस पे मैग्नेटिक फोर्स निकाल देंगे इंटीग्रेशन आइडियल क्रॉस बी से। ये मेन फॉर्मूला होता है। अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो आई एल इफेक्टिव क्रॉस बी होगा, आई एल बी साइन थीटा होगा। और इफेक्टिव क्या होता है, जैसे किसी भी आर्बिट्ररी शेप का कोई वायर है
और अगर मान लीजिए ये पी क्यू, और अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लगा है, अगर यूनिफॉर्म लगा है, तो ये शॉर्टकट जो लेंथ मिला देंगे एल इफेक्टिव यही आएगा। आई एल इफेक्टिव क्रॉस, आई एल इफेक्टिव वेक्टर है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, तो आई एल भी साइन थीटा लिखा जा सकता है इसे। और इसके लिए जो रूल होता है, अगर करंट कैरिंग वायर में करंट इधर है और मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए इधर डायरेक्शन में है, तो मैं ये करंट के डायरेक्शन में थंब को रखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ स्प्रेड करेंगे फिंगर, जो दो धक्का मारेंगे तो मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन आएगा। अगर करंट इधर है मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो ये धक्का मारेंगे तो ये मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन जाएगा। अगर कोई करंट कैरिंग क्लोज लूप रखा है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो उस पर नेट मैग्नेटिक फोर्स जीरो होगा। लेकिन अगर किसी भी करंट कैरिंग क्लोज लूप पे अगर नेट मैग्नेटिक फोर्स जीरो है, तो ये जरूरी नहीं है कि मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होगी, ये जरूरी नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म में भी हो सकता है। ठीक है, तो ये इस फॉर्मूले का ये एप्लीकेशंस पढ़ते हैं हम लोग। और रेडियस का हमने फॉर्मूला हमने एम बी बाई क्यू बी बोल रखा था, और इसके कई फॉर्मेट होते हैं रेडियस वाले के, उसको हम लोग यहाँ पे रखेंगे। और यह हेलिक्स के बारे में बात किया गया इस फिगर में। और रेडियस एम बी बाई क्यू बी को आप चाहो तो रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ है, एम बी बाई क्यू बी को मोमेंटम पी अपान क्यू बी लिख सकते हो। मोमेंटम को आप लिख सकते हो क्या, अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी अपान क्यू बी। और काइनेटिक एनर्जी को अगर एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल v से चार्ज q को एक्सीलरेट करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी q इंटू वी एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल। तो ये तीन फॉर्मेट है यूज होते हैं मेनली, सबसे ज्यादा यही यूज होता है अंडर रूट 2m के अपान क्यू बी वाला, रेडियस सर्कुलर पाथ का आ रहा है। और हेलिक्स के बारे में अभी हमने बात किया है। बायो सेपरेट क्या होता है, किसी भी करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से करंट कैरिंग का आइडियल वेक्टर है, किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला है म्यू नॉट अपन 4 पाई आइडियल क्रॉस आर अपन आर क्यू। क्रॉस प्रोडक्ट मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो आइडियल साइन थीटा अपन आर स्क्वायर लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। डायरेक्शन के लिए सीधी सी बात है, क्रॉस प्रोडक्ट से भी निकाल सकते हैं, सबसे सिंपल रूल है। अगर करंट इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे निकालना है, तो वही राइट हैंड रूल, करंट के डायरेक्शन में ये रखें, स्प्रेड करें फिंगर उन पॉइंट्स की तरह और धक्का मारें या फिंगर फंसा दें इस पाम के परपेंडिकुलर, वही मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। लॉन्ग वायर है तो उसकी वजह से फॉर्मूला जो होता है म्यू नॉट आई अपान 2 पाई आर, आर इज द डिस्टेंस ऑफ फील्ड पॉइंट फ्रॉम द लॉन्ग करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर, तो ये फॉर्मूला होता है इसका। और करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड एक्सियल पॉइंट पे एक्सिस आर डिस्टेंस एक्स डिस्टेंस पे म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपन 2 टाइम्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 यहाँ पे रखा हुआ है, लिखा हुआ है। और म्यू नॉट अपन 4 पाई की वैल्यू जनरली दिया रहता है, यूनिट रखा है। सेंटर पे म्यू नॉट एन आई अपन 2 आर, आर इज द रेडियस ऑफ सर्कुलर कॉइल, एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, सिंगल टर्न है तो म्यू नॉट आई अपन 2 आर। और अगर सेंटर पे सेमी सर्कुलर है तो इसका हाफ कर देंगे, सर्कुलर रिंग के वजह से जो आ रहा है करंट कैरिंग सर्कुलर लूप की वजह से। और किसी अगर सर्कुलर करंट कैरिंग वायर के किसी आर्क के हिस्से से निकालेंगे जो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है और एंगल अगर फाई बनाता है, तो म्यू नॉट आप रख सकते हो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई इंटू रेडियस, ऊपर एंगल सबटेंडेड बाय द सर्कुलर करंट कैरिंग वायर का हिस्सा आर्क का एट इट्स सेंटर पे कंप्लीट, तो 2 पाई रेडी एंगल बन जाएगा, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर आ जाएगा। सिंगल टर्न है, एन टर्न है तो एन टाइम्स कर देंगे। और ये कुछ फॉर्मूले रहे, एम्पियर सर्कुलर लॉ क्लोज्ड लूप पे लाइन इंटीग्रल बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई एनक्लोज, आई एनक्लोज करंट एनक्लोज बाय द एम्पिरियन क्लोज लूप। अगर मान लीजिए कि इसमें हम एक एरो लगा दिए इस तरीके से और इसको लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज सेंस है, आउटवर्ड नॉर्मल है, तो आउटवर्ड नॉर्मल वाली करंट्स को पॉजिटिव लेंगे तो क्रॉस वाली को इनवर्ड नॉर्मल को निगेटिव लेंगे। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ड्यू टू ऑल करंट कैरिंग वायर इनसाइड द लूप एंड आउटसाइड द लूप, सारे एक वजह से होता है, रिजल्टेंट नेट फील्ड होती है। करंट एनक्लोज सिर्फ जो लूप के अंदर में एनक्लोज करंट है वही लिए जाते हैं। और इसके एप्लीकेशन से करंट कैरिंग लॉन्ग सिलेंडर सिलिंड्रिकल पाइप है, थिन पाइप है, तो अंदर में मैग्नेटिक फील्ड जीरो होती है और बाहर में ये लॉन्ग वायर का बिहेवियर करेगा, सारा करंट कैरिंग सिलेंडर का उसके एक्सिस पर रख देंगे, वायर बनाते हुए लॉन्ग वायर स्ट्रेट वायर का
फॉर्मूला म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई स्मॉल r इज द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ सिलेंडर, बाहर के पॉइंट के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। चाहे करंट कैरिंग सॉलिड सिलेंडर है, लॉन्ग है, तो भी बाहर के पॉइंट के लिए स्ट्रेट वायर बना देंगे, लॉन्ग वायर का फॉर्मूला लगा देंगे। अंदर के लिए अगर सॉलिड है, करंट क्रॉस सेक्शन से गुजर रही है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है, यूनिफॉर्मली करंट डिस्ट्रीब्यूटेड जाएगी, सॉलिड करंट कैरिंग वायर है, तो अंदर में लिनियर वेरिएशन होता है। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, मतलब कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ सिलेंडर, ऊपर में स्मॉल आर इज द डिस्टेंस ऑफ फील्ड पॉइंट फ्रॉम द एक्सिस। ये फॉर्मूला होता है इसमें कुछ। और जैसे मान लीजिए हम बात कर रहे थे कुछ फॉर्मूले का, तो इसको हम लोग वापस इसको कवर कर सकते हैं चाहें तो ये फॉर्मूले का कहानी है, बस जुबान पे रहना चाहिए। तो हमने कहा था कि जैसे मान लीजिए पहला ये, अगर करंट कैरिंग ये पाइप है, लॉन्ग है, तो करंट सिर्फ आई जा रही है यहाँ से, पाइप है, तो इसके अंदर में मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती है, ये बोला है। ये लॉन्ग है और ये थिन पाइप है, फिलहाल अंदर में मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती है। और बाहर में अगर निकालेंगे तो बाहर में जो मैग्नेटिक फील्ड होती है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई स्मॉल आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस से लेते हैं, और रेडियस पाइप का जो है इससे बाहर या बाहर के पॉइंट पे है, तो ऑन द सरफेस पे बात हो रही है। यानी यह है कि एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड तो जीरो है, लेकिन ऑन द सरफेस ऑफ लॉन्ग सिलेंड्रिकल पाइप जीरो नहीं है। और इसका फॉर्मूला का जो स्टोरी है, स्मॉल आर के साथ अगर मैग्नेटिक फील्ड का हम ग्राफ बनाते हैं, तो ये ग्राफ आता है पहले जीरो, जैसे वहाँ इस यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल सेल के लिए होता है। बाहर के लिए ये लॉन्ग स्ट्रेट वायर का काम करता है, यानी 1/r के प्रोपोर्शनल है, और अंदर में नहीं है, जीरो है। सरफेस पे इनर पे जीरो है, आउटर पे मैक्सिमम दिखा रहे हो आप, ठीक है। और दूसरा जो है इसमें, ये अगर सॉलिड सिलेंडर है, लॉन्ग है, ठीक है, तो इसके एक्सिस से स्मॉल आर डिस्टेंस में अंदर में अगर बात करें, आर रेडियस का ये लॉन्ग है करंट कैरिंग, तो करंट एक एक हिस्से से पूरे क्रॉस सेक्शन से गुजरेगी। करंट डेंसिटी अगर निकालेंगे तो करंट पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और ये यूनिफॉर्म होगा तो ये वैलिड है। मतलब ऐसा नहीं है कि हर रेडियल डिस्टेंस पर अलग अलग करंट डेंसिटी है, तो आपको पुनः वापस फिर से ये एम्पियर्स लॉ, सर्कुलर लॉ लगाकर और अप्लाई करना पड़ेगा। एम्पियर सर्कुलर लॉ तभी वैलिड है जिस सर्कुलर लूप, जो भी आप लूप लेते हैं एम्पीरियल लूप, उसके अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम वेरिंग नहीं होना चाहिए। नहीं तो मैक्सवेल के अकॉर्डिंग, मैक्सवेल का जो हम इक्वेशन पढ़ते हैं एम वेव्स के टॉपिक में, वहां पे ये मॉडिफाई कर देगा, डिस्प्लेसमेंट करंट को भी कंसीडर कर लेगा। यहाँ डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं होती है। तो अंदर के पॉइंट के लिए ये म्यू नॉट अपॉन म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू स्मॉल आर, लीनियर वेरिएशन है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। स्मॉल आर कैपिटल आर रखेंगे तो सरफेस पे आ जाएगा। और बाहर के पॉइंट के लिए वो लॉन्ग वायर ही बिहेवियर है, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई स्मॉल आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, यानी लॉन्ग वायर बना लेंगे पूरे सिलेंडर की, जो जितनी करंट दिखाई दे रही है एक्सिस पे लॉन्ग वायर बना के निकाल लेंगे, ठीक है। ग्राफ कैसा आएगा, तो बाहर के पॉइंट्स के लिए ग्राफ में कोई वेरिएशन नहीं है, और अंदर में जो आएगा ये ग्राफ हमारा बन जाएगा स्ट्रेट लाइन, और बाकी ये आएगा। ये कई बार नीट में आ चुका है, हमें भी पता है, आपको भी पता है। तो अंदर में लिनियर वेरिएशन आता है, ठीक है, और सरफेस पे कंटिन्यूअस है मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे बाहर में रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। और अगर करंट डेंसिटी वेरिएबल है सपोज, तो आप क्या करेंगे, एम्पियर्स लॉ लगाएंगे, इंटीग्रल लाइन इंटीग्रल बी डॉट डीएल सॉल्व करेंगे, और इक्वल टू म्यू नॉट आई एनक्लोज निकालेंगे कि इस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन में कितनी करंट
एनक्लोज हो रही है बाया इंटीग्रेशन। तो करंट कैसे निकालेंगे कंट्रीब्यूशन, करंट डेंसिटी वेरिएबल होगी तो I इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला पढ़ा है, जे वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, इसके थ्रू हमें अप्लाई करके निकालना होगा उस केस में। तो ये हमारा है मैग्नेटिक फील्ड का। कुछ और भी फॉर्मूले थे जो हमारे लिस्ट में थोड़ा सा डिटेल में नहीं बात हुआ था, तो हमने बात कर लिया अब यहाँ पे। बायो सेपरेट में देखिए, ये फॉर्मूला आप याद रखो। अगर ये करंट कैरिंग लॉन्ग वायर है, ठीक है, तो उसके जगह फाइनाइट लेंथ ले लिया हमने इनफाइनाइट के जगह। तो यहाँ पे इससे परपेंडिकुलर कोई डिस्टेंस पे आप अगर इस एंड को मिला दें, तो यहाँ पे अगर ये एंगल अल्फा है और ये अगर इधर से लेते हैं बीटा, ये θ1 ये θ2 के टर्म में लिखना है जैसा चाहिए। इस पॉइंट ए पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला निकालना है। ये जनरलाइज फॉर्मूला है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई स्मॉल डी इज द डिस्टेंस परपेंडिकुलर, और अल्फा बीटा में तो यहाँ साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, और अगर आप इसको म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी कॉस में लिखना चाहते हो तो कॉस θ1 प्लस कॉस θ2 एक ही बात है। अल्फा के जगह 90 माइनस θ1 लिखेंगे, बीटा के जगह 90 माइनस θ2, तो कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा, और ये लॉन्ग हो जाएगा तो अल्फा बीटा 90 बनेगा, θ1 θ2 0 डिग्री बनेगा, तो वही रिजल्ट अपना आ जाएगा लॉन्ग स्ट्रेट वायर वाला। और अगर कोई सर्कुलर वायर का किसी भी इतने हिस्से का अगर मैग्नेटिक फील्ड ही निकालना है, बस एंगल फाई बनता हुआ सेंटर पे आर रेडियस है, करंट कैरिंग वायर है, तो इस सेंटर पे इस आर्क की वजह से सिर्फ ओनली ड्यू टू दिस आर्क, मतलब आप इमेजिन कर लो, आप ये इसका हिस्सा था बस, तो यहाँ पे आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई रेडियस एंगल सबटेंडेंट इन रेडियन, रेडियन में रखेंगे, जैसे पाई पाई बाई 2 जो भी एंगल बन रहा होगा, फुल सर्किल बनेगा 2 पाई म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर आ जाएगा अपने आप। n नंबर ऑफ टर्न से तो यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हो, और नहीं है 1 टर्न है तो 1 कर देंगे, बस सीधा है इसमें। और देखिए इसमें जो एप्लीकेशंस होते हैं, लॉन्ग सोलेनाइड करंट कैरिंग है, उसके अंदर मेन साइड में मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे होती है म्यू नॉट स्मॉल एन आई एन, स्मॉल एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो इसमें इनके एप्लीकेशन से अब हम लोग बात करते हैं कुछ गिने चुने क्वेश्चंस। जैसे इसमें हम बात करें, अगर इक्वल करंट आई इज फ्लोइंग इन 3 इनफाइनेटली लॉन्ग वायर्स, पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव वाई और पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बताना है, एक्स वाई जेड, जेड कोऑर्डिनेट में निगेटिव जा रहा है। आप देखिए अगर सीधी बात करा जाए और ये जेड एक्सिस है अगर, तो माइनस जेड एक्सिस यहाँ पे कोई पॉइंट ए डिस्टेंस पे है, माइनस जेड कोऑर्डिनेट पे डिस्टेंस से, तो सीधे बात कर दिए। देखिए क्योंकि यहाँ पे करंट है आई, तीनों लॉन्ग वायर है, तो लॉन्ग वायर की मैग्नेटिक फील्ड, पहली बात तो अगर कोई लॉन्ग वायर के सामने, करंट एलिमेंट के सामने अगर कोई पॉइंट पड़ गया उसके आगे पीछे, तो करंट एलिमेंट और में फील्ड पॉइंट जो पोजीशन वेक्टर होता है उसका अगर बात करें तो एंगल 0 डिग्री या 180 डिग्री बनेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड आंसर 0 आ जाएगा। अब देखिए जेड एक्सिस पे, तो जेड एक्सिस का कंट्रीब्यूशन बीजेड कंपोनेंट तो नहीं आएगा भाई, तो जेड कंपोनेंट नहीं आएगा, तो जहां भी जेड कंपोनेंट है वो आंसर तो पॉसिबल नहीं है भाई। अब बात करते हैं आई कैप वाले का आएगा, तो आई कैप पे अब डायरेक्शन चेक करते हैं हम। आई कैप के वजह से अगर हम निकालें तो ध्यान से देखिए, ये एक्स एक्सिस है तो निगेटिव जेड अंदर की ओर है, पॉइंट यहाँ पे है, तो ये एक्स वाली करंट इधर है और पॉइंट इधर है, तो धक्का मारेंगे तो जे कैप में जाएगा पॉजिटिव, यानी कि जे कैप में एक मैग्नेटिक फील्ड आने वाला है, बी वाई लिख दिए, लॉन्ग वायर का फॉर्मूला लगेगा। दूसरा जे कैप की वजह से, तो देखिए जे कैप का करंट इधर है और मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट इधर है, इसको धक्का मारेंगे तो माइनस आई कैप में जाएगा, तो माइनस आई कैप और जे कैप का एक ही कॉम्बिनेशन है, तो हमें कोई रिजल्ट लिखने की जरूरत नहीं थी। हालांकि म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डिस्टेंस स्मॉल है, वही आएगा, लॉन्ग वायर का फॉर्मूला है। तो बहुत ही सिंपल और
नया टाइप का कुछ क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, हालांकि सिंपल है। मैग्नेटिक फील्ड एट द ओरिजिन ड्यू टू गिवन करंट डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए ये पोर्शन की मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी, इस पोर्शन की नहीं है क्योंकि फील्ड पॉइंट इसके सामने पड़ रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड के जो पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर आइडियल क्रॉस आर होता है बायोट सेपरेट में, क्रॉस प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा इसकी वजह से। दूसरा सबसे पहले डायरेक्शन निकाला जाता है, सेमी ये लॉन्ग वायर है, सेमी तो सेमी मतलब एक एंड के सामने पॉइंट है और डिस्टेंस डी दिया हुआ है, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी इसका आधा यानी 4 पाई डी हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले डायरेक्शन चेक किया जाता है, सेम होगा, दोनों का सेम है, अगर उल्टा आया तो जीरो हो जाएगा, और जीरो ऑप्शन है भी नहीं है इसका मतलब ऐड हो रहा होगा, पक्की बात है, चेक कर लिया, बाहर की ओर है, इसके वजह से आप चेक करो, इसके करंट नीचे की ओर है और ऐसे बाहर ये भी है, तो दोनों ऐड होके म्यू नॉट आई अपन 2 पाई डी और बाहर की ओर है क्योंकि एक और ऑप्शन दिया क्रॉस से, ये आंसर करेक्ट है क्योंकि आउटवर्ड नॉर्मल आ रहा है प्लेन से बाहर की ओर जो इधर से देख रहे हैं। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन रहा, आगे बढ़े। फिगर शोज करेंट सर्कुलर लूप विद रेडियस आर है, रेजिस्टेंस एबीसी पार्ट का 5 ओम है और नीचे वाले का 10 ओम है। तो जब करंट यहाँ से जाएगी तो आप देखिए ये 5 ओम है, ये 10 ओम है, ठीक है, पैरेलल में है तो वोल्टेज क्या होगा, सेम होगा, तो करंट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है रेजिस्टेंस के उल्टा होगा। 1:2 का रेशियो है तो 2:1 में करंट जाएगी, ठीक है। आप निकाल सकते हो कितनी जाएगी, मान लीजिए इसमें I1 गई तो I1 कितना आएगा, तो आप अगर डिस्ट्रीब्यूशन याद है पैरेलल ग्रुपिंग में करंट इलेक्ट्रिसिटी का तो आप ऐसे ही याद करोगे। अगर 5 में निकालना है तो पहले तो करंट को डिवाइड करना है I को, तो उल्टा वाला रेजिस्टेंस लेंगे, यानी 5 में निकालना है तो 10 और नीचे सम 10 5 15 आया 2I/3 भाई। तो ऑब्वियसली जो I2 आएगी दूसरे वाली में जो करंट आएगी वो I/3 आएगी। अब देखिए इसकी मैग्नेटिक फील्ड बाहर है और इसकी मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, लेकिन नेट किधर होगा, जिसकी करंट ज्यादा होगी, सेमी सर्कुलर वायर आधा टुकड़े का आधा टुकड़े का, क्योंकि रेडियस वही है तो यहाँ पे कोई वेरिएशंस नहीं है, तो नेट क्रॉस आएगा, तो क्रॉस के दो ऑप्शन से दो में से कोई एक सही है, लेकिन निकालेंगे कैसे नेट, तो जो ज्यादा है म्यू नॉट 2I/3, म्यू नॉट आई अपान सेमी सर्कुलर का होता है 4 टाइम्स रेडियस, ठीक है, पाई नहीं आता इसमें, 4 टाइम्स रेडियस, रेडियस इज हियर आर, माइनस म्यू नॉट I/3 और 4 टाइम्स से रेडियस। आप ध्यान से देखो, यहां से पता चल रहा है, एलसीएम भी आइडिया लग रहा है, 12 है, म्यू नॉट आई अपॉन 12 आर ये कॉमन है, तो यहाँ 2 बचा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 इंटू 3 बाहर कर रखा है और ये पूरे ही बाहर हो गया, तो ये 2 - 1 दैट इज 1, यानी म्यू नॉट आई अपॉन, और डायरेक्शन इज क्रॉस क्योंकि वो डोमिनेट कर रहा था, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। और आगे बढ़े इसमें, सॉलिड सिलेंड्रिकल वायर ऑफ रेडियस आर कैरीज करंट आई। सिलेंड्रिकल वायर यानी ये जो हमने रिजल्ट अभी डिस्कस किया है एम्पियर्स लॉ का वही है। द मैग्नेटिक फील्ड 5 माइक्रो टेस्ला एट पॉइंट विच इज 2r डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ वायर, यानी बाहर में जो पॉइंट है, ये जो आपने B1 B बोला, जो भी बोल दिया, ये है 5 माइक्रो टेस्ला। आप ऐसा करिए, आप इसको B ही लिख दीजिए, B1 लिख दीजिए। रिजल्ट क्या है, तो म्यू नॉट आई अपान 2 पाई इंटू 2r डिस्टेंस अवे फ्रॉम द एक्सिस, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डिस्टेंस होता है 2r, ये भी इसी को 5 माइक्रो टेस्ला हम बाद में रख देंगे ले जाके। मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, एक r/3 डिस्टेंस इनसाइड, ठीक है, फ्रॉम द सरफेस, यानी सरफेस से r/3 पे, तो एक्सिस से लेते हैं हम स्मॉल r, ये जो B2 है बेसिकली म्यू नॉट आई अपॉन, फॉर्मूला होता है 2 पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर इंटू डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस, r/3 नहीं लिखना है, ये सावधान रहना है, 2r/3 लिखना है। ध्यान से देखिए, म्यू नॉट आई अपॉन, आप यहां से सब्स्टिट्यूशन कर दिए, एक r तो कट गया, तो म्यू नॉट
आई अपान 4 पाई आर, ये रिप्लेस कर लीजिए। म्यू नॉट आई अपान 4 आर के जगह पे आप 2 पाई आर को ही रिप्लेस कर दीजिए। तो कितना आ जाएगा, ये 2 को इधर भेज दीजिए, इस वाले 2 को। म्यू नॉट आई अपन 2 पाई आर की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 5 10। इसके जगह हम 10 रख देंगे और 2/3 पहले से है, तो 10 इंटू 2/3, ये माइक्रो टेस्ला आ जाएगा 20/3। गुड, ये आंसर आ गया अपना। कैलकुलेशन है लेकिन क्वेश्चन की डिजाइनिंग थोड़ी सी नई लग रही होगी, हल्की सी। A proton, neutron and alpha particle are accelerated by the same potential। तो देखिए रेडियस का मैटर है, तो फॉर्मूला होता है अंडर रूट 2m k अपान क्यूबी, और यहाँ पे q इंटू एसिलरेटिंग पोटेंशियल टर्म में लिख देंगे, तो ये रूट क्यू कट के यहाँ रूट क्यू बन जाएगा। तो देखिए ये सेम है, ये सेम है और 2 सेम है, तो ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ मास अपान चार्ज। मान लीजिए ये प्रोटॉन का ही है, तो प्रोटॉन का अगर लिखते हैं तो हम अल्फा पार्टिकल ड्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन का मास डबल होता है और चार्ज वही होता है √2 टाइम्स। अगर हम अल्फा का रखेंगे तो मास प्रोटॉन के 4 गुना और डबल चार्ज, ये भी वही आया। तो देखिए ये ड्यूट्रॉन अल्फा सेम है, तो ड्यूट्रॉन अल्फा सेम है, यहाँ पे सेम है तो सब सेम है, ये गलत है। यहाँ सेम है नहीं तो ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, तो यही सही है। निकालने की जरूरत नहीं, ऐसा दिख रहा है हमारे पास ऑप्शंस, क्लियर दिख रहा है। अगर सेम एक्सिलरेटिंग पोटेंशियल के जगह अगर सेम काइनेटिक एनर्जी बोल दे तो आप अंडर रूट 2m के ही लिखे होते। ठीक है, ये आ चुका है ऑलरेडी नीट में। व्हेन अ चार्ज पार्टिकल एंटर्स इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इट्स काइनेटिक एनर्जी विल नेवर चेंज, अभी हम डिस्कस किए थे, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है और मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर, तो ये रीजन है इसका, वर्क डन नहीं करता, इसलिए काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होता है। आगे बढ़े, द वेलोसिटी ऑफ 2 पार्टिकल्स एंटरिंग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आर इन द रेशियो ऑफ 1:3, द पाथ बिकम्स सर्कुलर इन द मैग्नेटिक फील्ड, द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ देयर सर्कुलर पाथ। इसमें ये मानकर चलना मास और चार्ज को सेम रखा गया है, इसीलिए रेडियस के बारे में बात करें तो mb अपान क्यूबी है, फील्ड वही है, चार्ज वही है, मास है, तो रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी होगा। तो जो वेलोसिटी का बात किए वही रेशियो यहाँ पे तैयार हो गया है, इसमें कुछ था नहीं। चार्ज दिया हुआ है, मूविंग वेलोसिटी दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, मैग्नेटिक फोर्स निकालना है, तो मैग्नेटिक फोर्स निकालने के लिए आप क्रॉस प्रोडक्ट यूज करो। Q रख दिया 1.6 10 टू द पावर -19 कूलम, रोक के नहीं बोला है कि निगेटिव है कि पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ले लिया। क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे V वेक्टर क्रॉस, तो फॉर्मूला हमारा ये लगता है Q V वेक्टर क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। आप देखिए ऐसे कर सकते हो, I क्रॉस I 0 हो गया, ठीक है, I क्रॉस J 2 इंटू 3 6, I क्रॉस J K हो गया, 6K कह पाया। अब देखिए J क्रॉस I J K, J क्रॉस I होता है -K और 3 इंटू 6, तो -6K और J क्रॉस J इज 0, तो यानी ये भी जो बच गया था वो भी बेचारा कट गया, तो ये आंसर हमारा 0 आ गया। ठीक है, अब देखिए इतना ऐसे करने की जरूरत थी नहीं, क्योंकि हम फॉर्मूला जानते हैं तो इसलिए किए, आप भी करोगे एग्जाम में। ध्यान से अगर आंख तेज हो तो ध्यान से देखो, ये वेक्टर और ये वेक्टर, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड, ये दोनों वेक्टर पैरेलल था, एंगल 0 डिग्री बन रहा था, तो मैग्नेटिक फोर्स क्यूबी भी साइन थीटा से 0 आ जाएगा। ये ओरल आंसर था बेसिकली, बट फिर भी अगर आप कैलकुलेट करते हो, ठीक है, तो भी बना लोगे, इतना भी समय कुछ खास नहीं लगा, ये फिर भी शॉर्टकट है। आगे बढ़े, देयर इज द मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग इन अ प्लेन परपेंडिकुलर, दिख रहा रखा है, एक वैक्यूम है, कोई दिक्कत नहीं है, वैक्यूम है, कोई मीडियम नहीं है, एक पार्टिकल थ्रो किया, कह रहा है कि पाथ इंडिकेटेड। ध्यान से देखिए, जब ये यहाँ एंट्री मारेगा वेलोसिटी इधर होगी,
V क्रॉस B, अगर क्रॉस प्रोडक्ट अंदर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो V क्रॉस B अगर लेते हैं तो ये थंब हमारा क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन दिखाता है। अगर ये पॉजिटिव चार्ज होता तो मेरे थंब के डायरेक्शन में रेडियल फोर्स लगता, सर्कुलर पाथ बनता, 90 डिग्री का मामला है, तो ये सर्कल का सेंटर इधर कहीं होता तो कर्व ऐसे बनता, लेकिन ये नेगेटिव चार्ज है तभी उल्टा गया है, यानी इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन होता तो सीधे जाता भाई, विदाउट डेविएशन के, चार्ज ही नहीं होता है तो फोर्स किस बात का। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड है, अप्लाई किया किसी प्रोटॉन पे, which moves with velocity v, it goes undeflected through the region if। तो इसमें देखिए क्या करना है, अनडिफ्लेक्टेड जाएगा और ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोटॉन पे लगाया गया। इसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, लेकिन हो सकता है कि वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग हो, मैग्नेटिक फील्ड के अलॉन्ग हो, ठीक है, तो अनडिफ्लेक्टेड तो नहीं जाएगा। तो ये सिर्फ यही होना ये जरूरी नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू मैट इज पैरेलल टू वेलोसिटी, इज पैरेलल टू वेलोसिटी एंड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। अगर ई के पैरेलल है, ई वेलोसिटी के पैरेलल है या दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है, पैरेलल हो चाहे ना, इलेक्ट्रिक फोर्स तो लगना तय है, और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है वेलोसिटी तो टर्न भी करेगा, बिल्कुल। अगर ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो एक वेलोसिटी सिलेक्टर की कंडीशन होती है, क्यूबी वेक्टर इक्वल एंड अपोजिट क्यू बी क्रॉस बी से अगर माइनस हो गया, अनडिफ्लेक्टेड जाएगा, नेट मैग्नेटिक फोर्स, लॉरेंस फोर्स 0 हो जाता है। दोनों पैरेलल है, बट ई और बी पैरेलल है, यानी ई और बी पैरेलल है और वेलोसिटी 90 डिग्री पे, मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा, टर्न करेगा, और में इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगा, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं थी बिल्कुल। इफ चार्ज प्रोजेक्टेड इन अ जीरो ग्रेविटी रीजन, मतलब ग्रेविटेशनल इफेक्ट नहीं लेना चाह रहे हैं, सीधी सी बात है। फाइंड द पॉसिबल केसेस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इन दैट रीजन, सो नेट फोर्स एक्सर्ट्स ऑन चार्ज विल बी नॉन जीरो, यानी फोर्स नहीं जीरो होना चाहिए नेट, यानी चार्ज पार्टिकल एक्सीलरेटेड होना चाहिए। तो कह रहा है कि क्या होगा, चेक करते हैं। अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही नहीं, तो दोनों फोर्स गायब है, तो 0 हो जाएगा फोर्स। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड है, और चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अलॉन्ग फेंक दिया, तो भी मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स है ही नहीं है, तो ये भी 0 हो जाएगा, नेट फोर्स हो सकता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों नॉन जीरो है और वेलोसिटी सिलेक्टर जैसे अभी डिस्कस किया है, अगर तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है और v इक्वल टू ई बाई बी है, तो अनडिफ्लेक्टेड जा सकता है, नेट फोर्स भी 0 हो सकता है। लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो एक्सीलरेट पक्का करेगा क्यू बाई एम से, चाहे जैसे फेंक लो, तो नेट फोर्स 0 करने की कोई गुंजाइश नहीं है, आंसर यही होगा। ये क्या कह रहे हैं भाई, प्रोजेक्टेड चार्ज पासेस थ्रू जीरो ग्रेविटी रीजन रिमेन्स अनडेविएटेड और अनडिफ्लेक्टेड, फाइंड द पॉसिबल केसेस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। अभी डिस्कस किया वही है, अनडिफ्लेक्टेड भेजना है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों 0 हो जाए, आराम से अनडिफ्लेक्टेड जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन फेंक देंगे, ये भी पॉसिबल है। इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, वेलोसिटी सिलेक्टर की कंडीशन सेटिस्फाइड है, अनडिफ्लेक्टेड जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं 0 है, मैग्नेटिक फील्ड 0 है, इलेक्ट्रिक फोर्स तो लगेगा, लेकिन अगर चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फेंक देंगे तो एक्सीलरेटेड तो होगा, लेकिन अनडिफ्लेक्टेड जाएगा। आपने अनडिफ्लेक्टेड अनडेविएटेड बोला है, आपने ये नहीं बोला है कि नेट फोर्स 0 होगा, ये अलग चीज है। स्ट्रेट लाइन पाथ पे जाएगा ना इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से, तो अनडिफ्लेक्टेड जाएगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आप ऐसे लगा दोगे और अगर वेलोसिटी चार्ज पार्टिकल का इधर ही दे देंगे, तो बिल्कुल कोई भी इसमें डाउट नहीं है कि क्यू वी बाई एम का कांस्टेंट एक्सीलरेशन से स्ट्रेट लाइन पाथ बनाते हुए जाएगा। अनडिफ्लेक्टेड इसको भी बोलते हैं, अन एक्सीलरेटेड नहीं है, एक्सीलरेटेड है, अनडिफ्लेक्टेड स्ट्रेट लाइन पाथ है, तो सारी पॉसिबिलिटी बनती है इसमें। वायर है एक, इसमें रखा गया है, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, अगर ये क्लोज हो गया होता तो नेट मैग्नेटिक फोर्स 0 हो जाता।
अदरवाइज क्या करेंगे, यूनिफॉर्म में है तो इसको शॉर्टकट लेंथ ये निकालेंगे, ए स्टार्ट से एंड की तरफ, ये लेंथ क्या आएगा, आई एल बी आएगा। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, पैरेलल टू वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस इधर लिया है, तो आप ये इधर है तो एक्स के पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड ये हो गया है करंट कैरिंग वायर। तो ये एक्स है, मेरी तरफ ऐसे वाई है, तो इसमें करंट है और इसमें मैग्नेटिक फील्ड है, धक्का मारेंगे तो ऊपर जा रहा है, ऊपर जेड डायरेक्शन है पॉजिटिव, तो आई भी आ जाएगा। सिंपल सा फॉर्मूला है। करंट ये पी क्यू वायर में फ्लो कर रहा है, तो ध्यान से देखिए, अगर इसका अभी हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रखा है, मैग्नेटिक फोर्स निकालना है रेशियो, तो यहाँ पे देखिए कुछ भी नहीं करना है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और इधर डायरेक्शन है, तो इसका भी शॉर्टकट बनाएंगे तो यही इफेक्टिव लेंथ आएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड वही है, इफेक्टिव लेंथ वही है, तो 1:1 पे आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट इसमें लगाया जा सकता है, ऐसे क्वेश्चन सही है। करंट is I is carried in a wire of length L. If the wire is formed in a circular coil, the maximum magnitude of torque, तो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क होता है मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग सर्कुलर एम बी साइन थीटा साइन 90 डिग्री। एम इज द नंबर ऑफ टन्स, कोई मतलब नहीं, एक सर्कुलर कॉइल बनाया गया, टन के बारे में बात की है, 1 है। तो करंट इनटू एरिया, एरिया होगा पाई आर स्क्वायर। आर कहाँ से निकालेंगे, तो भाई एल लेंथ का जो वायर है उसी को आपने सर्किल का तैयार किया है, आर निकालेंगे एल अपान 2 पाई, यहाँ से रख देंगे आराम से, आर का स्क्वायर एल स्क्वायर अपान 2 पाई, मतलब 4 पाई स्क्वायर और एल स्क्वायर, एक पाई कैंसिल, आई एल स्क्वायर, ठीक है। और ये बी थोड़ा सा चिपका दो, यहाँ पे रह गया था एम बी वाला, तो ये आराम से हमारा एल स्क्वायर कैंसिल हो गया भाई, ये आ गया एल स्क्वायर कैंसिल, कहाँ से हो गया भाई, आप वापस आइए, यहाँ पे देखिए क्या था, यहाँ पे वापस आई इंटू एरिया पाई, आर के जगह आपने रखा एल स्क्वायर अपान 4 पाई स्क्वायर, तो 2 बार लिख गया था, ये बी ऊपर था, पाई कटा है, आई एल स्क्वायर बी अपान 4 पाई, तो बड़ी आराम से सॉल्व किया जाता है, नहीं तो ऐसा कोई ऑप्शन होता तो शायद लगा देता कोई भी। तो ये थोड़ा सेलेक्ट होने वाली मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक मोमेंट दिया हुआ है 50 आई के एम्पियर मीटर स्क्वायर प्लेस्ड अलोंग एक्स एक्सिस। मैग्नेटिक फील्ड है टेस्ला में, वेक्टर में टॉर्क क्या होता है यार, टॉर्क होता है एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, जैसे देखा वेक्टर में तो वेक्टर प्रोडक्ट लगा दिया, 50 आई क्रॉस आई इज नथिंग, 0, आई क्रॉस जे इज के और 3 के कैप, ठीक है। अब यहां पे देखिए मैग्नेटिक फील्ड, और इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन में अगर ध्यान से देखिए पूरा लिख के तो आपको दिखाई देगा, एम मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक मोमेंट है एम आई के क्रॉस प्रोडक्ट, थोड़ा लिख दे पूरा, ये डेसिमल लगा हुआ था इसलिए गलत होने का चांसेस थोड़ा सा हो सकता है। देखिए आई क्रॉस आई 0 हो गया, 50 इंटू 5 यानी 5 इंटू 5 25, वो 0 हो गया, मत लिखो आप, प्लस 50 इंटू 3 कितना हो जाएगा 150, आई क्रॉस जे ये आ गया के कैप। तो टॉर्क का फॉर्मूला जो हमारे पास था एम क्रॉस बी का, इसके आंसर आ रहे हैं आई क्रॉस आई 0 आई क्रॉस जे के 50 इंटू 3 150 के कैप, और यहाँ पे आंसर इस समय ये आ रहा है 150 के कैप, और ये में भी ऐसा कुछ लग रहा है जैसे कि हाफ हो गया हो, तो कहीं से हाफ होने का गुंजाइश इसमें है क्या, नहीं तो है, क्योंकि टॉर्क क्या होता है एम क्रॉस बी होता है, तो मैग्नेटिक मोमेंट 50 आई कैप है, तो 50 इंटू 3 क्या है, तो 185 आएगा हमारी समझ से, आई क्रॉस जे के हो गया, तो ये आ गया न्यूटन इंटू मीटर, और कोई नहीं था, तो ये आंसर यही आएगा।
current I is flowing in infinitely long wire. Which of the following graph represents the variation of magnetic field? ये सॉलिड वायर है, अंदर में लीनियर वेरिएशन वाला केस है, बाहर में लॉन्ग वायर का केस है। तो सिंपल सा कहानी है। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, पुराना क्वेश्चन है, आया हुआ थिक और थिन वायर है। तो कह रहा है कि आइडेंटिकल है लेंथ वगैरह में, तो किसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो सेंटर ऑफ स्क्वायर पे होगी जीरो होगी। तो देखिए जब यहाँ से करंट चलेगी तो देखिए थिक थिन थिन थिक, इस हिस्से का रेजिस्टेंस इस हिस्से का रेजिस्टेंस कंबाइंडली एक होगा, करंट आधी आधी बटेगी, तो इसकी दोनों की देखिए थिक का इस थिक से कैंसिल हो जाएगा, इसकी बाहर फील्ड होगी उसकी अंदर होगी। इस तरीके से थिक और थिन एक साइड में थिक और एक थिन होना चाहिए, इधर हो चाहे इधर हो, लेकिन एक तरफ थिक दोनों थिन, ये अलाउड नहीं है, वहां नहीं होगा, ये नहीं पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। थिक और थिन, ये पॉसिबल है। तो पी एंड आर का कॉम्बिनेशन है अपना। इलेक्ट्रिक करंट आई एंटर्स एंड leaves a uniform circular wire of radius a through a diametrically opposite points, right? चार्ज पार्टिकल Q, ये देखिए इलेक्ट्रिक करंट है, एंटर किया है, लीव किया है, एक यूनिफॉर्म सर्कुलर वायर रेडियस दे रखा है, बना लीजिए आप। अब देखिए यहां से ये कह रहा है कि लीव कर रही है करंट, यहां से एंट्री मार रही है। Charge particle Q is moving along the axis of the circular wire, passes through its center at the speed v. Magnetic force acting on the particle when it passes through the center and has a magnitude this. Electric current है, enter किया है, leaves किया है, uniform circular wire of radius a, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे diametrically opposite, leaves enters and leaves a uniform circular wire of radius through diametrically opposite. मान लीजिए करंट बराबर बटेगी, यूनिफॉर्म है, आधी आधी। अब क्या है देखिए, इसकी फील्ड बाहर इसकी फील्ड अंदर, ऐसे भी कैंसिल होगी, डायमेट्रिकल नहीं था तब भी मैग्नेटिक फील्ड सेंटर भी जीरो होता है भाई। और अगर चार्ज पार्टिकल जाएगा अगर v वेलोसिटी से, तो मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा, जीरो हो जाएगी। कहानी जानने की जरूरत नहीं थी। यहाँ पे सेक्शन रीजन में है, बस हम यहाँ ट्रू फॉल्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ऑप्शन अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि किस ऑप्शन पे क्या लिखा गया था। एबीसीडी पे नहीं जाएंगे। पैरेलल करंट वायर्स अट्रैक्ट ईच अदर, बिल्कुल सही है, ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स। टू इलेक्ट्रॉन्स बीम्स मूविंग पैरेलल टू ईच अदर रिपेल ईच अदर ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स डोमिनेट करता है मैग्नेटिक फोर्स के ऊपर, स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, इसलिए ये रिपेल करेगा। बिल्कुल दोनों ट्रू है, दोनों ऐसे लगाएंगे, दोनों ट्रू। करंट लूप नीट का क्वेश्चन है। इन मैग्नेटिक फील्ड अगर रखेंगे करंट कैरिंग लूप को, तो देखिए अगर मान लीजिए लूप है, मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड मान लो आप ऐसे लगा दो यूनिफॉर्म, तो देखिए करंट कैरिंग वायर के वजह से सर्कुलर लूप की जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो अंदर की ओर है, तो टॉर्क जीरो आएगा m क्रॉस b से, ठीक है। मान ली इसको हम ओरिएंटेशन घुमाते हैं तो कभी मैक्सिमम टॉर्क भी आएगा, मे भी कुछ और आएगा नॉन जीरो। लेकिन अगर इसको हम अगर घुमा दें क्वाइल को पूरा, एक सिचुएशन आ जाएगा कि मैग्नेटिक मोमेंट, ये जैसे मान लीजिए करंट क्वाइल है, इसमें ऐसे करंट है, ऐसे घुमा देंगे तो ये मैग्नेटिक मोमेंट रिवर्स हो जाएगा, तो एक और आएगा टॉर्क जीरो। एक स्टेबल इक्विलिब्रियम है यहाँ पे इस समय 0 डिग्री पे, 180 पे अनस्टेबल। तो दो इक्विलिब्रियम आता है दो ओरिएंटेशन में, एक स्टेबल होता है एक अनस्टेबल। मैग्नेट में भी यही होता है, सेम चीज। तो आंसर अपना यही है। When proton is released from rest in a room starts initial acceleration waste, यानी कि वेस्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो आएगा एक्सीलरेशन की वजह से QB अपान M, तो ये MA नॉट अपान E आ गया। किस डायरेक्शन में? वेस्ट डायरेक्शन में है,
तो वेस्ट के दो ऑप्शन से एक ये है और एक ये दो गलत हो गए। अब देखिए जब कह रहा है कि प्रोजेक्ट किया एक चार्ज पार्टिकल को नॉर्थ में, तो मान के चलिए ये ईस्ट है, ईस्ट वेस्ट, अगर ये ईस्ट है वेस्ट है तो इधर नॉर्थ है इधर साउथ है। अब देखिए वेस्ट में डायरेक्शन एक्सीलरेशन डबल और से और बढ़ गया 2 नॉट्स, यानी मैग्नेटिक फोर्स भी आ गया। तो मैग्नेटिक फोर्स आ गया तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ तो निकाल देंगे सीधे सीधे हम, कैसे? तो 2 एक्सीलरेशन है तो मैग्नेटिक फोर्स अपान क्यूबी भी फॉर्मूला होता है, ई बी, ये आ जाएगा। लेकिन डाउन है कि अप है, इस पर सस्पेंस है। आप ऐसे देखिए, ये ईस्ट है, ये मेरे पीछे वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। नॉर्थ में अगर चार्ज पार्टिकल को फेंके हो और ये है प्रोटॉन पॉजिटिव, तो नॉर्थ में फेंके हो। अब देखिए फोर्स लगाना है वेस्ट में, ठीक है, ईस्ट इधर है वेस्ट इधर है, नॉर्थ इधर है साउथ इधर है। अगर मैग्नेटिक फील्ड नीचे होगी तो क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो मेरी तरफ आएगा नहीं, वेस्ट में आएगा, यानी डाउन है। यहां से पता चल गया, ये आंसर है। बढ़िया क्वेश्चन था। इलेक्ट्रॉन मूविंग इन सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r makes n rotations per second. The magnetic field produced at the center has magnitude. तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड होता है सर्कुलर करंट के वजह से म्यू नॉट आई अपॉन 2r। और ये करंट कैसे निकालेंगे भाई? तो इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की इक्विवेलेंट करंट निकालेंगे तो Q इजिकल टू आई टी से, और टाइम होता है 2 पाई बाई ओमेगा। यहां देखिए ओमेगा दे रखा है, एन रोटेशन, एन चक्कर मतलब एक चक्कर में एन चक्कर में एन इंटू 2 पाई रेडियन घूमेगा। आप पर सेकेंड है तो सेकेंड में ही है, तो सीधे सीधे कहो अगर बात करें यहीं रख दो 2 पाई बाई ओमेगा, सीधा दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ओमेगा के जगह हम रखें अगर 2 पाई एन, ये कट गया तो आई के जगह एन ही आ गया भाई। ये फॉर्मूला भी तैयार हो गया अपना, और सीधे फॉर्मूला आंसर लगा देखा है। वाई कैरिंग करेंट आई है जस्ट शेप, ध्यान रखना एक्स एक्सिस मेरी तरफ है, वाई इधर, जेड इधर है, करंट ऐसे जा रही है घूमते हुए, इस तरह निकल गई। देखो इसके वजह से जो मैग्नेटिक फोर्स फील्ड आएगी वो, आप ऐसे सोचो ये करंट ऐसे घुस रही है, ये सेंटर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो माइनस के कैप में, इधर वाली बाहर आ रही है तो इसके वजह से हम बाहर ऐसे निकालेंगे, धक्का मारेंगे फिर से नीचे माइनस के कैप में। क्या लग रहा है इसमें? दोनों एक ही डायरेक्शन में आ रहा है। यहाँ पे ये दिखे इधर है, ये आ रहा है ऐसे माइनस के कैप में, इसमें एंट्री ले रही है, ये आ रहा है माइनस के कैप में, दोनों ऐड हो गया। ध्यान से देखना फिर से, माइनस के कैप माइनस के कैप। अब सर्कुलर वाली किधर है? तो ये तो ऐसे जा रही है अंदर की ओर, अंदर है माइनस आई कैप, तो माइनस आई कैप और माइनस के कैप का कॉम्बिनेशन किसी ऑप्शन में नहीं है सिवाय इसके, तो हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, कर सकते थे। ये दोनों मिलकर इनफाइनाइट लॉन्ग वायर वाला फॉर्मूला बन जाएगा और सेमी सर्कल का म्यू नॉट आई अपन 4r बन जाएगा। तो सिंपल था क्वेश्चन। स्क्वायर लूप करंट है, लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है, नेट फोर्स करंट इसमें ऐसे जा रही है स्मॉल आई वाली, देखिए इसके वजह से करंट कैपिटल आई लॉन्ग वायर को जैसे मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस होगा, लेकिन वेरिएबल है, कुछ भी हो इस पर फोर्स ऊपर लगेगा और इस पर फोर्स नीचे लगेगा, ये दोनों कैंसिल हो गए एलिमेंट वाइज, ये एलिमेंट का इस एलिमेंट से कैंसिल होता जाएगा, ये बचे, इसका फोर्स इधर लगेगा लेफ्ट साइड में और इसका फोर्स लगेगा राइट साइड में। कमजोर कौन है? F2 F1 मजबूत होगा क्योंकि यहां मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डिस्टेंस इज हियर L/2, और इसके वजह से आएगा, और F2 आएगा यहाँ मैग्नेटिक फील्ड उसके वजह से आएगा। तो आप अलग अलग लिख दो, ऐसा करो, F1 है आई, ये वाला स्मॉल आई लेंथ
एल मैग्नेटिक फील्ड B1 म्यू नॉट आई अपान 2 पाई डिस्टेंस इज L/2। F2 क्या है भाई? आई एल बी मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई अपान 2 पाई डिस्टेंस, यहाँ पे L प्लस L/2 दैट इज 3L/2। ये घटा दो, नेट फोर्स आ जाएगा F1 माइनस F2। सीधा दिख रहा होगा, इसमें आंसर बिल्कुल सीधा दिखेगा। आप जैसे भी कैलकुलेट करना चाहते हो कटा लो, सीधे आ जाएगा। माइनस करते 2/3 आ रहा है, तो कैलकुलेशन है थोड़ा सा। करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला होता है भैया डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, और वोल्टेज सेंसिटिविटी होता है डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज। और वोल्टेज को I इंटू आर लिख सकते हो। ये बन गया करंट सेंसिटिविटी अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल। देखिए क्या दिया है, रेजिस्टेंस निकालना है। रेजिस्टेंस होगा करंट सेंसिटिविटी दिया गया है 5 डिवीजन पर मिली एम्पियर, और आर इधर ले गए, वोल्टेज सेंसिटिविटी है 20 डिवीजन पर वोल्ट। मिली एम्पियर को बदल दो 10⁻³ एम्पियर, ऊपर ले जाओगे, यहाँ सटा लेते हैं तो 10,000 हो, 10⁻³ है 1000। अब ये देखिए 4 से कटा 250 ओम का रेजिस्टेंस, आंसर आ गया अपना। तो सिंपल सा कैलकुलेशन बेस है क्वेश्चंस। ये कोविड वाला लग रहा है, वायर एल लेंथ है, कैरिंग करंट आई, फॉर्म ऑफ सर्किल बना दिया। एल को आप 2πr लिख दो सीधा। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है भाई? करंट इंटू एरिया, पाई आर स्क्वायर, आई इंटू पाई, आर के जगह L/2 पाई का होल स्क्वायर, एक पाई उड़ा दो, क्या गया? आगे बढ़े। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, सब PYQs है, लेकिन बेस्ट। यूनिफॉर्म 12 लेंथ का रेजिस्टेंस आर का एक करंट कैरिंग आई है, शेप में बदला इक्विलेटरल। भाई इक्विलेटरल अगर बदलोगे ट्रायंगल में, आप ऐसे लॉजिक लगाओ, और एक आप बदल रहे हो स्क्वायर में, तो ये बताओ अगर 12 लेंथ की है, एक एक लेंथ ए है, तो 3 हो गया, तो 4 टर्न तो इसमें आएगा, नंबर ऑफ टर्न्स 4 इंटू 3 12। और अगर ए साइड लेंथ के 4 ये हो गया, तो इसमें नंबर ऑफ टर्न्स आएगा 3। मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ टर्न्स, करेंट वही है, जो भी लगा दो आई वही है, इंटू एरिया। एरिया होता है √3/4 ए स्क्वायर, इसका 4 कट गया, एक ही ऑप्शन से आ गया था, हालांकि किसी में कंफ्यूजन नहीं था। फिलहाल निकाल सकते हो आप, नंबर ऑफ टर्न्स 3 इंटू एरिया ए स्क्वायर, आई चिपका दो। तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन था आया हुआ, अच्छा खेल किया। बायोसिबिलिटी ये तो थ्योरी थी, एनसीईआरटी की पकड़ में आ गई पहले ही राउंड में, ओके करेक्ट है। अब देखिए बायोसिबिलिटी लॉ एनालॉगस है कूलम्स लॉ यूनिवर्स स्क्वायर के, ठीक है। फॉर्मल इज रिलेटेड, अब देखिए कह रहा है कि फॉर्मल मतलब पहले वाला इज रिलेटेड बाय स्केलर सोर्स आइडियल। आइडियल वेक्टर होता है भाई, वेक्टर सोर्स, तो ये गलत पकड़ा गया, आंसर पकड़ा गया यहीं से। यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन है, लॉन्ग आया करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड पी पे निकालना है। देखिए सेमी लॉन्ग है, तो इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, इसके वजह से अंदर है, तो दोनों सेमी मिल के एक लॉन्ग वायर बन गया म्यू नॉट आई अपान 2 पाई डी, डिस्टेंस आर का काम करेगा, और डायरेक्शन किधर आपने निकाला है? क्रॉस। दूसरा है ये सर्कुलर सेमी सर्कल के वजह से, ये होता है म्यू नॉट आई अपान 4r। ये किधर है भैया? ये बाहर की ओर है, क्रॉस के जगह डॉट। कौन ज्यादा है देख लो,
3.14 होता है इंटू 2, 6.28। ये ज्यादा नहीं में, ये कम आ गया, ये ज्यादा आ गया, यानी B2 इज ग्रेटर देन B1। तो जो नेट फील्ड आएगी यार वो तो डॉट डायरेक्शन की होगी, पहली बात। तो इसमें से इसको घटाएंगे, सीधी सी बात है। तो पॉइंट इंटू इंटू तो गलत है, इंटू के ये ऑप्शन गलत है। अवे फ्रॉम द पेज एक ही रहेगा, ये पकड़ा गया कि दो का डिफरेंस होना चाहिए। तो सॉल्व करने की इसमें भी जरूरत थी नहीं, बेसिक क्वेश्चन था। करंट कैरिंग है पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे रखा है, एक्स एक्सिस पे आई कैप हो गया। आराम से देखो, करंट है ऐसे, करंट एलिमेंट है आई एल, एल वेक्टर इधर ही हो गया भाई। मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू होगा आई इंटू एल आई कैप क्रॉस प्रोडक्ट जो लिखे हो मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। आई इंटू एल साइड करो, आई क्रॉस आई 0 हो गया, ठीक है। 3 आई क्रॉस जे के 3 के यहाँ ऐसे मैग्नीट्यूड पूछा है, गलत भी थोड़ा माइनस प्लस हो जाएगा चलेगा, लेकिन क्यों गलत करेंगे। आई क्रॉस के, यह रूल होता है भाई, आई जे और के, आई क्रॉस जे के, यहाँ आई क्रॉस के उल्टा चलेंगे तो माइनस जे, पहले से माइनस था तो प्लस 4 जे के। मैग्नीट्यूड निकालोगे यार, आई इंटू एल और 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 25 अंडर रूट में 5, ये आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ दिस। आगे बढ़े, ये कुछ डिस्ट्रॉयड है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और ये चैनल को आप सब्सक्राइब करते रहिए, देखते रहिए, और एक फुल लेंथ सारे कंप्लीट 11th कंप्लीट 12th का, सबसे पहले 12th कंप्लीट करेंगे रिवाइज, और जल्दी ही बिल्कुल, और ये देखते रहिए, और वापस फिर से मिलते हैं। थैंक यू।